हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर इन गुड मूड एंड हेल्थ। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बनाते हुए अच्छा लग रहा है। सो इस बार का हमारा प्लान है मुर्शिदाबाद का एंड दिस इज़ डे 1 एंड हमारा पहले प्लान था बाई कार आने का, बाई रोड आने का, बट गाड़ी में बहुत टाइम लग जाता तो दिस टाइम वी हैव ऑप्टेड फॉर द ट्रेन। तो चेयर कार में इट वॉज अ कंफर्टेबल राइड फ्रॉम कोलकाता टू बरहमपुर एंड राइट नाउ वी आर इन बरहमपुर। हमारा पहले प्लान था यहाँ से सीधा हमारा मुर्शिदाबाद का ही टिकट था, ट्रेन में सीधा मुर्शिदाबाद चले जाते, बट लास्ट मोमेंट पे तो थोड़ा प्लान में चेंज किए बिकॉज मुर्शिदाबाद अगर पहुँच जाते तो यहाँ से मेरा बहुत मन था बैटल ऑफ प्लासी, जो बैटल फील्ड है, ग्राउंड है, वो देखने का। तो वो इसके लिए हम लोग लास्ट मोमेंट पे चेंज किए कि हम बरहमपुर में हम पहुँचे एंड यहाँ से हम गाड़ी ले लिए। पीछे जो सिल्वर गाड़ी दिख रहा है वो मिला है हम लोग को, तो उससे हम यहाँ से पलासी जाएंगे एंड वहाँ से सीधा मुर्शिदाबाद हमारे होटल में जाएंगे एंड शायद बीच में और एक जगह मोती झील पार्क एंड लेक, इसको भी कवर करेंगे आज। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ प्लान। लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर। एंड ये ट्रिप टोटल 3 दिन का है, सो टाइम कंस्ट्रेंट था तो हम लोग ऐसे प्लान बनाए सो दैट वी कैन कवर एवरीथिंग इन दीज 3 days. So stay tuned and keep enjoying the vlog. Murshidabad, named after Murshid Quli Khan, opens its arms to the ones who loves to get lost deep into history and a wide scenic view of nature. So we have reached the Plassey battlefield and यहाँ पे अभी तो सिर्फ ये मोनूमेंट और स्टैचू बना हुआ है, बस तक सिराजुद्दौला का स्टैचू बना हुआ है, बट दिस इज़ द हिस्टोरिक प्लेस जहाँ पे बंगाल का सबसे बड़ा हिस्ट्री क्रिएट हुआ था, बिकॉज दिस इज़ द प्लेस where in 1757 the Battle of Plassey was fought between Sirajuddaulah and the East India Company, British East India Company, जहाँ पे Sirajuddaulah got defeated and then इसी से पूरा ब्रिटिश एम्पायर फिर इस्टेब्लिश हुआ था। मुर्शिदाबाद से वैसे प्लासी का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, साइट सीइंग के अंदर इसलिए कवर नहीं होता, तो लोग जनरली आते भी नहीं है इस जगह पे। बट हम राजस्थान में इतने सारे बैटल फील्ड्स देखे और बंगाल का जो सबसे बड़ा बैटल फील्ड है ये वाला, वो भी देखने का मन था, हेंस वी आर हियर। बेसिकली ये मॉन्यूमेंट को छोड़कर यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, और 2-3 ग्रेव्स है यहाँ पे एंड बाकी ये पूरा खेती, साइड में पूरा खेती जैसा है, बट स्टिल इट्स लवली टू लाइक इमेजिन दोज हिस्टोरिक मोमेंट्स आउट हियर। Plassey is 1 hour 30 minutes drive from Murshidabad, and usually the cab fares from Murshidabad to Plassey in a round trip is near about 4,000 rupees, but in our case the cab fares got reduced as we booked it from Berhampur. We have just checked into our hotel. It is 2:20 or 2:30 p.m. And the property which we are staying in, Hotel Manjusha, is located inside the Hazardwari complex, and जिसका बेस्ट पार्ट है ये वाला, this one. So this is the balcony where I'm standing. In the backdrop there is Imambara and the Hazardwari. Also it is very affordable, very much affordable, and ये property बहुत पुराना है, 93 का property है, an old one and also very simple one. बहुत बेसिक एमिनिटीज़ है यहाँ पे, रूम्स भी बहुत बेसिक है, बट ऑल द मनी वी आर पेइंग इज़ फॉर दिस, ओनली दिस, एंड ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस प्रॉपर्टी एंड a room tour will be there on the later part of this video, so keep watching. After lunch, we went to the Moti Jheel, which has 2 main parts to explore. One is the historical part, जो पहले बंद हो जाता है, इसलिए we covered that first, and one is the lake and park area.
and here we were guided by Riyasat Hussain, a certified historian. Moti Jheel is basically the place of Ghasiti Begum, Nawab Shirazuddaulla's aunt, and her husband Nawazish Muhammad Khan, who was the Naib Nazim of Dhaka. He had built a huge palace here for himself and Begum Ghasiti. After his death, Begum Ghasiti alone used to stay here. ये कहा जाता है कि before the Battle of Plassey, Shirazuddaulah has come here to take the blessings of his aunt and then shifted her aunt to Hira Jheel and destroyed this palace. Thus, most of this palace got sunk into this water body. We started with the most mysterious part of the Moti Jheel, जो कि है ये बड़ा वाला structure. ये ऐसे ही है बहुत सालों से. The Britishers used to think that this has a secret tunnel to the palace, and Ghasiti Begum stores all the treasures here because this one has no doors or windows or holes or anything. मुर्शिदाबाद कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो गंगा के इस साइड पर जो है वो सब इस ब्लॉग में होगा, और गंगा के उस पार है अजीमगंज, जहाँ पे हम लोग संडे को जाएंगे. बिकॉज टुडे इज़ फ्राइडे, सो हज़ारदुआरी बंद रहता है. सो हम पहले तो प्लासी विज़िट किए, उसके बाद लंच करके फ्रेशन अप होके वी आर नाउ इन मोती झील पार्क. यहाँ पे थोड़ी देर बाद लाइट एंड साउंड शो भी होने वाला है, एंड वी आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अ लवली सनसेट आउट हियर. तो अभी 4:30 बजे एंड इट इज़ द प्रॉपर गोल्डन आवर. जो वार्म शेड आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अभी, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लवली सनसेट विच आई एम गोइंग टू शो यू राइट. यहाँ पे हर एक जगह पे एंट्री टिकट्स आर अ मस्ट, जो कि पर पर्सन 10 to 20 रुपीज़ तक होता है. एंड मोती झील के लिए यहाँ पे मेन गेट के बाहर जो टिकट काउंटर है, वहाँ से आपको पार्क में जाने के लिए टिकट्स मिल जाएगा. एंड अंदर जाके इफ़ यू वांट टू सी द लाइट एंड साउंड शो तो उसके लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा, जो कि 20 रुपीज़ होता है. इट्स अ ह्यूज एंड वेल डेकोरेटेड एंड मेंटेन्ड पार्क. यहाँ पे एक बड़ा सा फूड कोर्ट भी है. एंड पार्क के अंदर इफ़ यू वांट टू वॉक यू कैन वॉक. हम लोगों ने थोड़ा सा वॉक किए. एंड फिर यहाँ पे एक टॉय ट्रेन भी है जो गेट के पास में रखा हुआ होता है. वहाँ से दे टेक यू टू अनदर एंड ऑफ द पार्क जहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है. यहाँ पे जो बेगम घसीटी का पैलेस हुआ करता था उसका कुछ रिमेन्स अभी भी यहाँ पे नज़र आता है, जहाँ लाइट एंड साउंड शो का अरेंजमेंट किया जाता है. द फर्स्ट लाइट एंड साउंड शो हियर स्टार्ट्स फ्रॉम 5:40 PM. हम लोग ने फर्स्ट वाला शो ही देखे, विच डेफिनेटली टुक अस टू द 17th and 18th century, giving us goosebumps as if everything was happening in real around us, with creation of palaces in our minds according to stories. তার বহু গুণ অন্যায় সে আজ মসনদে বসে করছে, তাই আমি এর প্রতিকার চাই. মীর জাফর সাহেব. বেগম সাহেবা, নবাবকে আমি অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু কোনো ফল হয়নি. উনি আমাদের কথা কানেই তোলেন না. বহু লোককে বেইজ্জত করেছেন জগৎ শেঠ. আপনি বলুন, এরা বানিয়ার ছদ্মবেশে আমার বাংলাকে ঘিরে নিতে চায়. এবার ওদের একটা চরম শিক্ষা দিতে হবে. নির্মদন, সৈন্য প্রস্তুত করো. আমি কলকাতা আক্রমণ করে গুঁড়িয়ে দিতে চাই. জয় হুকুম. Bringing ourselves back from history to reality, we ended our day at this beautiful place, जहाँ पे एक water body भी है for paddle boating purposes. Overall, it's a perfect place to slow down and leisurely end your day while in Murshidabad. Good morning everybody. So this is day 2 of this tour. अभी 7 बजे सुबह के, पीछे सनराइज़ हो रहा है. ये पीछे प्रॉपर्टी दिख रहा है आपको. सो हम लोग अभी प्रॉपर्टी थोड़ा घूमने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ बगीचे हैं, किस तरह के हैं वो सब देखने वाले हैं. सो आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक प्रॉपर्टी टूर राइट नाउ. ऑल्सो पीछे सनराइज़ एंजॉय कर रहे हैं. एंड यहाँ पे गंगा किनारे इन लोगों के लॉन यहीं पे है. सो एकदम
मतलब बेसिकली यहाँ पे घाट, मतलब घाट जैसा भी बना हुआ है. पीपल वॉन्ट टू गो डाउन, दे कैन. बेंचेस बना हुआ है यहाँ पे एंड इट्स अ सीरीन मॉर्निंग वी आर एंजॉयिंग राइट नाउ. So they showed us around the property and there are huge varieties of trees and plants, out of which I just remember a few like white sandalwood, red sandalwood, rudraksha tree, elaichi tree, darchini tree, camphor tree and coffee plants. ये दूसरे साइड पे आ गए अभी. And let me show you, here is the parking area. कोई गाड़ी से आता है अगर तो. दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द होटल एंड इस साइड पे अगर आप रूम लेते हैं जो रोड फेसिंग या इमामबाड़ा फेसिंग जो रूम्स है उसका चार्जेस थोड़ा लेस है. अराउंड 1100 रूम्स मिल जाएगा आपको. एंड यहाँ पे सिंगल बेडेड रूम भी है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 450. ये हम अभी मेन गेट से निकले एंड दिस इज़ द इमामबाड़ा. So this is our triple occupancy room for 1500. यहाँ पे river facing जो triple occupancy rooms है उसका rate 1500 है and 1250 is the price for double occupancy river facing rooms. But let me mention यहाँ पे 1500 doesn't imply that you'll get AC and the best view and everything because this was a room for day 2. हमें पहले वाला जो room मिला था उसमें भी AC नहीं था and the view was also not so good. अगर आपको AC चाहिए तो you have to mention that we need AC तो they'll give you an AC room. Located next to the Imambara and Hazardwari Palace, just 10 minutes from Murshidabad station at the bank of River Hooghly. Hotel Manjusha is possibly the best hotel to stay in Murshidabad. Well, ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए I've decided to end it here. On the second day, we have covered all the top sites to visit in Murshidabad, which will be on the next vlog on the episode 2 of Nawabon Ka Sheher. Until then, stay safe, be happy, be healthy, and keep following your dreams.